जहां शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों से ये मुलाकात हो रही है और पीएम आवास पहुंचेंगे वे मंत्री। और भारत समाचार पर मंत्री परिषद की सूची सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इन नामों पर लगभग फाइनल मुहर लगी है। और देखिए, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भारत समाचार पर सूची सामने आई है। निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल के नाम सामने आए हैं, जहां मनसुख मांडविया, अर्जुन मेघवाल और शिवराज सिंह का नाम सामने आया है। जहां अन्नामलाई और सुरेश गोपी, मनोहर खट्टर का भी नाम सामने आया है। सर्वदा सोनोवाल और किरण रिजिजू और राव इंद्रजीत का भी नाम सामने आ रहा है। तो भारत समाचार के पास ये लिस्ट सामने आई है और लगभग इन नामों पर मुहर तय मानी जा रही है। देखिए, भारत समाचार पर मंत्रिपरिषद की सूची सामने आई है। इन नामों पर लगभग फाइनल मुहर मानी जा रही है, जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह का नाम तय माना जा रहा है। निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल का भी नाम तय माना जा रहा है, जहां मनसुख मांडविया, अर्जुन मेघवाल, शिवराज सिंह का नाम सामने आया है। ये तमाम नाम है जिन पर आज मुहर लग सकती है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो भारत समाचार पर सहयोगी दलों के नाम की सूची सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सहयोगियों के नाम पर लगभग तय माना जा रहा है, जहां राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर और लल्लन सिंह का नाम सामने आया है। रामनाथ ठाकुर, जयंत चौधरी, चिराग पासवान का नाम तय माना जा रहा है। इन सभी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जहां चंद्र प्रकाश चौधरी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल का भी नाम सामने आ रहा है। तो भारत समाचार पर सहयोगी दलों के नाम की सूची सामने आई है और लगभग इन नामों पर मुहर लग सकती है। तो नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने जा रहे हैं और सबकी निगाहें मंत्रिपरिषद पर टिकी हुई हैं कि आखिर किसे जगह मिलने वाली है। और देखिए, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिस पर लगभग मुहर तय मानी जा रही है। और भारत समाचार पर सहयोगी दलों के नाम की सूची है, जहां केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर, लल्लन सिंह का नाम सामने आ रहा है। रामनाथ ठाकुर, जयंत चौधरी, चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है। तो मंत्रिपरिषद पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि किसे आखिर जगह दी जाएगी। बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए, लगातार तमाम नाम सामने आ रहे हैं और सबकी निगाहें मंत्रिपरिषद पर टिकी हुई हैं कि आखिर किसे जगह मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। जो तमाम नेता हैं वो अब निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे पहले अपने दर्शकों को नाम बताते हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे और शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह मंत्री बनेंगे, इसके साथ ही बीएल वर्मा मंत्री बनेंगे, जितिन प्रसाद मंत्री बनेंगे, पंकज चौधरी मंत्री बनेंगे, एसपी सिंह बघेल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, वो भी मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बांसगांव से सांसद है कमलेश पासवान, वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे, वो भी मंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का इस बार था, उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो मंत्री बनाने में देखने को इसका असर भी मिलेगा, क्योंकि 10 से ज्यादा मंत्री पिछली बार बनाए गए थे। लेकिन इस बार अगर आप नाम देखती हैं तो जो लगातार हम कह रहे थे कि 7 से 8 मंत्री बनाए जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में बांसगांव से सांसद है कमलेश पासवान, वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, तो वो भी प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं, नितिन गडकरी निकल चुके हैं, चिराग पासवान निकल चुके हैं, गिरिराज सिंह निकल चुके हैं। ये तमाम नेता हैं जो निकल चुके हैं। अनुप्रिया पटेल भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची थी, वो भी मंत्री बन रही हैं फिर से एक बार। जयंत चौधरी के
चेहरे की जो खुशी थी वो साफ जाहिर कर रहा था कि जयंत चौधरी उत्साहित है, खुश है, क्योंकि एक मंत्री उनको मोदी सरकार में बनाया जा रहा है। आप 2014 को देखिए, 2019 को देखिए, अब 2024 की बारी है। तो ऐसे में कई वो नाम आज सामने आए हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, उनका मंत्री बनना तय है। शाम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये जो तमाम चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे, ये तमाम चेहरे शाम में शपथ भी लेंगे। तो ऐसे में जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन एक बार तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर की, जहां पर जो तमाम नेता है वो धीरे धीरे अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो नेता है वो निकलने शुरू हो गए हैं, माफ कीजिएगा। कई देर तक प्रधानमंत्री ने खुद बातचीत की है, तमाम नेताओं से अलग अलग बातचीत हुई है और अब धीरे धीरे जो तमाम नेता हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे वो निकलने लगे हैं। जयंत चौधरी निकल चुके हैं और शाम में शपथ ग्रहण चुकी है, तो तैयारी करनी है। ऐसे में तो वो अपने अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं और शाम में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन चेहरे पर खुशी जो है वो आज जो नेता प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही थी। लेकिन अब इससे भी समझिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो BL वर्मा मंत्री पहले भी थे, पंकज चौधरी मंत्री पहले भी थे, SP सिंह मंत्री पहले भी थे, फिर से इनको रिपीट किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल मंत्री पहले भी थी, उनको भी रिपीट किया जा रहा है। राजनाथ सिंह मंत्री पहले भी थे, उनको भी रिपीट किया जा रहा है। लेकिन कमलेश पासवान नया चेहरा है जिनको मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाया जाएगा। वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, तो वो भी नए चेहरे हैं बीजेपी सरकार में, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये तमाम चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो अजय टम्टा यहाँ पर पहुंचे हुए थे, चुनाव जीत कर आए हैं, पिछली बार भी चुनाव जीते थे। तो ऐसे में उनको इस बार जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। जबकि पिछली बार अगर हम बात करें तो अजय भट्ट उत्तराखंड से मंत्री थे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको नहीं बुलाया गया है। इस बार अजय टम्टा प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, यानी तय है कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है और शाम में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। स्वाति, देखिए मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों की एंट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रयोग भी है। जी बिल्कुल, अलग अलग प्रदेशों को आप देखिए तो कई नए चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश से ही आप देख लीजिए, कमलेश पासवान नया चेहरा, जितिन प्रसाद नया चेहरा, अजय टम्टा इस बार जो है वो चूंकि एक बार राज्य मंत्री रह चुके हैं लेकिन फिर से मंत्री बनाया जा रहा है, नया चेहरा इस बार। चिराग पासवान नया चेहरा, जीतन राम मांझी नया चेहरा, गिरिराज सिंह जब मंत्री थे 2019 में भी, इस बार रिपीट किया जा रहा है उनको। शिवराज सिंह चौहान मंत्री बनाए जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनाए जा रहे हैं, हरियाणा से कई नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव पर भी फोकस भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होना है, तो उस पर भी फोकस किया जा रहा है। राजस्थान से जो है वो कई लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये नए चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया जा रहा है और कई ऐसे भी चेहरे हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। स्वाति, अभी किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है आसपास? देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस वक्त जो है वो धीरे धीरे अब सब निकल रहे हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रही होंगी कि चूंकि बैठक खत्म हो चुकी है, कई नेता निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी अंदर हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि शाम की तैयारी भी करनी है। तो ऐसे में बैठक में लंबी बातचीत हुई है, कई नेता निकल चुके हैं, गिरिराज सिंह भी निकल चुके हैं, जयंत चौधरी भी निकल चुके हैं, अनुप्रिया पटेल भी निकल चुके हैं। तमाम वो नेता है जो बैठक से निकल चुके हैं, नितिन गडकरी निकल चुके हैं, राजनाथ सिंह जा चुके हैं। तो अब बैठक खत्म हो चुकी है, चूंकि शाम में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर मुलाकात हो चुकी है, चाय पर चर्चा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। अब शपथ लेना है तो तैयारी भी उसकी करनी होगी। तो अब फिलहाल जो है वो बैठक खत्म हो चुकी है। सुबह भी आपने देखा अमित शाह के आवास पर। बिल्कुल, चलिए ठीक है स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।